जय माँ कामाख्या। मैं जमुना प्रसाद सेवादार माता कामाख्या का इतिहास आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ। कामाख्या का इतिहास। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी। जय माता दी। पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी सब्र परिवार सम्मिलित हुए थे। अपने गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आए। यानी भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के साथ भाग लिया। स्टार्ट। तो अन्य देवता भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। एक बार शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हो रहा था। सभी ऋषि मुनि वहां उपस्थित होकर उस विचार विनिमय में आनंद लेकर अपने अपने मत प्रकट कर रहे थे कि इतने में प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां आ पहुंचे और वे केवल ब्रह्म जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। रुको। स्टार्ट। पुनः सभी ऋषि मुनि देवाद ने दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला बिहारी महेश्वर अर्थात शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इसे दक्ष के अपना घोर अपमान समझा। वे क्रोध से निलंबित उठे। उन्होंने सभी के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत दुर्वाच्य कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक, बड़ों का अनादर करने वाला और सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। संबंध से तो यह मेरा दामाद है, परंतु इतना भ्रष्ट है कि अपने आसन से उठकर इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अतः मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग का अधिकारी नहीं होगा। स्टार्ट। यह सुनते ही नंदीधर की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने दक्ष को बहुत डांटा फटकारा। दक्ष ने नंदीधर और शिवजी के समस्त गुणों को भी स्थापित किया। अब नंदीधर को और भी क्रोध आ गया। उन्होंने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तंत्र नहीं जानता? स्टार्ट। अरे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के बीच में महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है। इससे शिवजी ने प्रभाव से मैं भी तुम सबको शाप देता हूँ। स्टार्ट। कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर
केवल अर्थवाद ही विश्वास करेंगे। जब नंदीधर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान शंकर नंदीधर को समझाते हुए बोले कि हे महायज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मण और वेद को माननीय जानता हूँ। जब वहां पर ऋषि मुनि की सभा चल रही थी, तो वहां पर दक्ष आए थे। दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और बैठ गए। तभी प्रजापति को सभी ऋषि मुनियों ने उठकर प्रणाम किया। अर्थात हमारे महादेव आसन छोड़कर उठे नहीं, वो बैठे ही रहे। इस बात को दक्ष ने अपना अपमान समझा और दक्ष नाराज हो गए। और हमारे महादेव को भी भला बुरा कहने लगे। इस बात से नंदी को क्रोध आया और गुस्सा से भयभीत हो गए। उन्होंने ऋषियों को अश्राप दे दिया। तब शंकर जी उन्हें समझाते हुए बोले कि